बिजली, तुम अच्छे से रहना। मैं जा रहा हूँ, अब 6 महीने बाद ही आऊँगा। अजी, यही गांव में ही कोई काम ढूंढ लेते ना, क्यों जा रहे हो परदेश? अरे बिजली, तुम्हें क्या लगता है मैंने गांव में काम नहीं ढूंढा? मैंने बहुत काम ढूंढा, लेकिन अब गांव में कोई काम नहीं बचा है। जाना तो पड़ेगा ना बिजली, ऐसे सोचने से नहीं होगा। चलो मैं चलता हूँ। चलो, पैसे कमाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, पेट चलाने के लिए कोई नहीं। अरे देखो, इस डब्बे में कुछ है कि नहीं? अरे यहाँ भी नहीं है। मटके में देखती हूँ, मटके में भी कुछ नहीं है। घर में राशन खत्म हो रहा है, ऐसे कब तक चलेगा? मौसी, ओ मौसी। अरे रे रे, कलमुही मेरे घर आई है, क्या बात है? मौसी, मुझे कुछ खाने पीने की चीजें चाहिए थी। अरे रे रे, कलमुही भीख मांग रही है क्या? नहीं नहीं मौसी, मैं भीख क्यों मांगूंगी? मैं भीख नहीं मांग रही हूँ। तो फिर हैं? ऐसे कैसे चलेगा? बिजली, तुझे कुछ ना कुछ तो काम ढूंढना होगा। अब कालू कब आएगा और कब तुझे पैसे मिलेंगे, कहना मुश्किल है। इस गांव में अगर जिंदगी चलानी है, कुछ तो करोगी। मौसी, एक बात कहूँ, तुम मेरी एक मदद करोगी? क्या मदद करना है बता? आप मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए। कितना दूध? 1 मटका भर। हाँ, 1 मटका भर मुफ्त में? नहीं मौसी, मुफ्त में नहीं लूंगी, बस अगले दिन पैसे दूंगी। अगर इतना भरोसा है तो मुझे 1 मटका दूध दे दो। कलमुही और तेरा पति कलमुहा, दोनों में से कोई भी बेईमान नहीं है, इसीलिए मैं भरोसा करके दे रही हूँ। देखना, मुझे निराश नहीं करना, वरना तू जानती ही है मीनू नाम है मेरा। तेरे दरवाजे पे चढ़कर गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दूंगी। अरे मौसी, उसकी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, ठहर जा, दे रही हूँ। मंगरू भैया, ओ मंगरू भैया। अरे बिजली रानी, बताओ बताओ, सुना है तेरा खसम परदेश चला गया है। हाँ मंगरू भैया, कालू जी परदेश गए हुए हैं। बता क्या चाहिए तुझे? थोड़ी सी दही दे देते मुझे, बस थोड़ा सा ही, मुझे घर में दही जमाना है। अच्छा अच्छा, ये ले। अरे क्या बात है बिजली रानी, ठुमक ठुमक कर कहाँ चल रही हो? सुना है तेरा खसम परदेश चला गया है, सच है क्या बिजली रानी? देखो, मुझे ना इस तरीके की बकवास अच्छी नहीं लगती सेठ जी, मेरा रास्ता छोड़ो। अरे मैं तेरा रास्ता क्यों रोकूंगा? मैं तो तेरे घर पे ही आने वाला था, और वो इसलिए कि तेरे पति ने घर पर लिया है कर्जा और उस कर्जे को चुकाना है। तुझे कुछ बोल कर गया है कि नहीं? हाँ हाँ, बोल कर गए हैं, और मुझे पता है मैं कर्जा चुका दूंगी। आप मुझे परेशान मत कीजिए। अरे परेशान? तुम्हारे घर पर हर महीने आऊंगा, मुझे पैसे दे देना। ठीक है, दे दूंगी।
हाँ, ये मेरी दही बन गई है। अब मैं इस दही को ले जाऊंगी और ले जाकर बेचूंगी। दही ले लो, दही। अरे रे रे कलमुही, जरा इधर आ। हाँ मौसी, बोलो। अरे तू दही बेच रही है? हाँ मौसी, तुमने ही जो मटके में दूध दिया था उसी की दही बनाई है। अच्छा, दे तो मुझे 10 रुपए की। हाँ मौसी, देती हूँ, लाओ एक बर्तन। थोड़ा चख के देखती हूँ कैसा दही बनाया है तुमने। अरे वाह वाह, तेरे हाथों में तो जादू है बिजली रानी। मजा आ गया। मौसी, शाम को आऊंगी दही बेचकर तो तुमसे दूध ले जाऊंगी और पैसे भी चुका दूंगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे दीदी, कहाँ जा रही हो? बस अब निकल रही थी दही बेचने। अब तू आ गई तो थोड़ी देर बाद निकलूंगी। बता, तू तो नई नई आई है ना? हाँ दीदी, मैं तो नई आई हूँ। समझ में नहीं आता है, किराए पर लिया है टीकू सेठ से ये वाला घर, कैसे किराया चुकाऊंगी? यहाँ तो कोई काम नहीं है, क्या काम करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे तू भी मेरी तरह दही क्यों नहीं बेचती है? दही बेच, कुछ तुझे बिकेगा कुछ मेरा बिकेगा, दोनों का घर चल जाएगा। ठीक ही कहती हो दीदी। मैं भी मीनू मौसी के पास जाकर वहाँ से दूध ले आऊंगी और दही बनाऊंगी। अरे ये क्या, बिजली का तो दही सारा का सारा बिक जाता है, मेरा ही दही नहीं बिकता है। अरे ओ बिजली रानी, बिजली रानी, आ जाओ बाहर। ये क्या बदतमीजी है सेठ जी? बार बार बिजली रानी बिजली रानी, बिजली नाम है मेरा, बिजली बुलाया करो। अरे आज महीने का पहला दिन है, मुझे चाहिए पैसे। पैसे हैं, ये लो। और हर बार आकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पैसे तुम्हारे पहुंच जाएंगे। बिजली, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? अरे वही बोल रही हूँ जो सुन रहा है तू, जा यहाँ से। अरे गौरी, लाओ भाई पैसा दो। अरे सेठ जी, कहाँ से पैसे दूँ आपको? दिन भर मैं बेचने के लिए दही निकलती हूँ, लेकिन दही बिकता ही नहीं है। पर एक बिजली का है, तुरंत सारी की सारी दही बिक जाती है। तो तू कुछ दिमाग लगा, जब बिजली घर पे ना हो तो अपनी बिक्री बढ़ाने का उपाय कर, और क्या। अरे रे, कलमुही, ज्यादा लालच का असर हो रहा है क्या? सिर चढ़कर बोल रहा है क्या? हैं? क्यों मौसी, क्या हो गया? अरे कितना गंदा दही था। हैं? तूने पहले कभी इतना खराब दही नहीं खिलाया जो कल खिलाया है। मैंने तो सारी दही फेंक दी। ये क्या कह रही हो मौसी?
हाँ हाँ, आज मुझे दही नहीं चाहिए तेरी, ले जा। अरे बिजली, क्या बात है, तूने दही कैसी बनानी शुरू कर दी है? थोड़ा ध्यान रख बिजली, कल की दही बहुत खराब थी। अरे ये क्या कह रहे हो भैया, जहाँ जा रही हूँ सब ऐसी ही बातें कह रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे देखना होगा। गौरी की दही बिक गई है, मेरी दही नहीं बिकी है। अच्छा, आज मैं अपने मटके पे निशान लगा देती हूँ। मेरा शक सही लग रहा है। अब जरा जाती हूँ गौरी के घर, देख कर आती हूँ मेरा वाला मटका वहाँ है कि नहीं। गौरी, ओ गौरी, अरे बिजली दीदी, आओ आओ। गौरी, थोड़ा सा चीनी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा, अब बैठो, मैं लाती हूँ। मेरा शक सही था। ये लो दीदी। हाँ हाँ, दो दो दो। ऐसे अगर मैं बोलूंगी तो फिर ठीक नहीं होगा, उपाय निकालना होगा, और ये उपाय गांव वालों को बुलाकर ही निकालना होगा। है तो एक कलमुही दूसरी कलमुही का घर बिगाड़ रही है। ठहर जा, बताती हूँ। मैं भी कहूँ कि बिजली की दही तो कभी खराब नहीं होती, अचानक से क्या हो गया। अरे रे रे, कलमुही, तो तू है असली चोर, बड़ी बुद्धिमान चोर है तू, हैं? अरे अरे, माफ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे। अरे कलमुही, तूने तो हद पार कर दी, तू इस गांव में नहीं रह सकती है, निकल जा यहाँ से। अरे मैं तो ठीक ही थी, वो तो टीकू सेठ की वजह से। अरे चल यहाँ से, निकल। आखिरकार गौरी को गांव छोड़ना पड़ जाता है और फिर बिजली बहुत अच्छे से दही गांव भर में बेचने लगती है। उसके दही के खरीदार गांव भर में फिर से सारे बन जाते हैं। अरे बिजली, मैं जा रहा हूँ खेतों में। अरे तुम कौन सी बीज लगा रहे हो? अब मैं सोच रहा हूँ इस बार दाल की खेती करूँगा। अरे क्या बात करते हो, कोई दाल नहीं खरीदेगा। तुम बेकार में दाल की खेती मत करो, ये बहुत खर्चीला भी है और दाल भी बहुत कम आते हैं। अरे बिजली, तुम ध्यान रखो अपनी रसोई में, भिंडी, तोरी और भात में मेरे यहाँ दिमाग मत लगाओ। मैं खेती तुमसे अच्छा जानता हूँ, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। घर में खाना बनाओ, खाना। जाओ, फिर जैसी मर्जी है वो करो। आऊंगा दोपहर में, खाना तैयार मिलना चाहिए, मुझे ज्ञान मत पेलो। हाँ, चली है मुझे सिखलाने के लिए। आज तक मैंने कोई खेती खराब करी है क्या, जो आज मेरी खेती खराब होगी?
क्या लगा रहे हो कालू भैया? अरे भैरव, दाल लगा रहा हूँ। इस बार दलहन की फसल करूँगा और खूब माल कमाऊंगा। हाँ भैया, क्यों नहीं क्यों नहीं, एकदम से। तुम तो हो ही बुद्धिमान, बहुत बढ़िया है भैया। अरे भाई भैरव, कहाँ भागा जा रहा है? थोड़ी देर बात तो कर ले। हाँ हाँ गुन्नू भैया, क्या हाल चाल है? और किधर से आ रहा है? अरे मैं गया था कालू के खेत में, देखा कालू इस बार दाल रोप रहा है। अरे उसकी मत मारी गई है क्या? हमारे गांव में दाल कौन खरीदता है? दाल तो टीकू सेठ मार्केट में इतना ले आता है कि हमारे दाल बिकते ही नहीं है। इसीलिए तो सालों से कोई दाल नहीं लगाता। अरे उसे क्या समझाओगे, मूर्ख है। उसको अगर समझाने जाओगे तो खुद की कीचड़ खाओगे। हाँ, कुछ से कुछ बोलना शुरू कर देगा। हाँ, ये बात तो तुम ठीक ही कहते हो। बिजली भाभी से चिक 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 करता रहता है। बिजली भाभी अच्छी बातें भी बताती है तो भी सुनने को तैयार नहीं रहता है। हाँ, वही बात तो है ना। चल चलते हैं। अरे बिजली, खाना बना रखा है, दो जल्दी खाने दो। और दाल की बुआई कराए? हाँ हाँ, कराया। अब देखना कितनी अच्छी फसल होगी। कुछ महीने इंतजार करो, देखना हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। मजा आ जाएगा, मजा। हाँ, ये तो अच्छा है, देखती हूँ क्या होता है। ये देखो बिजली, कितने दाल हुए हैं। तुम कह रही थी कि दाल ही नहीं होंगे। और देखना अब मैं कितना मुनाफा कमाऊंगा। अरे दाल तो हुए हैं, लेकिन बेचोगे कहाँ? बाजार में बेचूंगा, और क्या। अरे भैया, तुम लोग दाल क्यों नहीं खरीद रहे? अरे दाल क्या खरीदेंगे? 2 साल का दाल जमा है, थोड़ा थोड़ा सा दाल खर्च होता है। इतने दाल की हमें जरूरत नहीं है। अरे भाई, मेरे पास तो बहुत सारा दाल है, फिर मैं वो दाल किसको बेचूंगा? गांव का तो कोई भी दाल खरीद ही नहीं रहा है। अरे क्या हो गया, बड़ी जल्दी दुकान से वापस आ गए? अरे बिजली, मेरे दाल नहीं बिके, एक भी नहीं। मैं जानती थी, मैंने तुम्हें फसल लगाने से पहले भी बोला, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें ऐसा लगा कि तुम जो करते हो वही सही है। मैं तो बस चूल्हा और घर द्वार ही संभाल सकती हूँ और कुछ नहीं, यही वजह है। अरे बिजली, अब हम इतने सारे दालों का क्या करेंगे? और हमारी आमदनी भी तो खत्म हो गई। अगर ये नहीं बिकेंगे तो अब अगली फसल तो अगले साल लगेगी। ये इतने सारे दाल तो हम खा भी नहीं पाएंगे। अब धीरे धीरे तुम्हें मेरी बात सब समझ में आएगी। अरे बिजली देखो, कुछ सोचो, क्या करना है? करना क्या है, मैं एक बात बताती हूँ, क्या तुम करोगे? अरे अब क्या करना है? अरे तुम ही बताओ, तुम जैसा कहोगी वैसा ही कर दूंगा। मैं सोच रही हूँ कि ऐसा करते हैं, हम इनके पकौड़े बनाते हैं और एक ढाबा खोल लेते हैं। पकौड़े बनाकर ढाबा में बेचेंगे, दही, कढ़ी और चावल, जिससे कि हमारी इस दाल की भी खपत हो जाएगी और हमें पैसे भी वसूल हो जाएंगे। ये तो सही कह रही हो तुम। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। वैसे भी इस साल मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं ऐसा ही करूँगा।
अरे तू मुझे खाना खिलाएगा क्या? दही कढ़ी भात? हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगा बाबा। अब बैठो, खाना खा लो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तू सोचेगा कि खाकर ये पैसे देगा तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। मैं यहाँ अपनी बेटी के घर आया था, लेकिन बेटी को कहूँगा कि खाना दे दे, अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए तुम्हें कह रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं है बाबा, इतने सारे पंछी खाते हैं। तुम एक पंछी खाकर अगर मुझे नहीं भी पैसे दोगे तो मुझे कोई बहुत भारी नुकसान नहीं हो जाएगा। तुम आराम से बैठो और खाओ। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। बेटा, तेरे खाने में बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा है। तेरा ढाबा खूब चलेगा, तू बहुत अमीर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें बहुत फायदा होगा। मैं तुम्हें दुआ दे रहा हूँ, तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी। अच्छा बाबा, अच्छी बात है, आप परेशान मत हो बाबा, आप जाओ। और अगर आपको फिर दिल करे तो फिर आकर मेरे यहाँ खाना खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई रुकावट नहीं होगी। हाँ, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो। क्या हुआ? एक बूढ़ा बाज यहाँ से देख रही थी, जा रहा था और अच्छा अच्छा कहते हुए जा रहा था। अरे बिजली, तुम यहाँ नहीं थी। एक बूढ़ा बाज आया था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने मुझसे कहा कि मैं फ्री में खाना खिला दूं। तो फिर तुमने क्या किया? मैंने उसे खाना खिला दिया। ये तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसी गलती कभी न करना। कोई भूखा प्यासा अगर आए तो उसे खाना खिला देना। खाना खिलाने में कभी भी कोई कोताही नहीं करना। हाँ हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। जो बूढ़े बीमार लोग होंगे, अगर वो यहाँ खाना खाने के लिए आते हैं तो मैं उस खाने का पैसा नहीं लूँगा। हाँ बिल्कुल। बिजली, देखो हमारा ढाबा अब भरा रहता है। हम चाहते हैं एक और ढाबा बना ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं, उस ढाबे की देखभाल मंगरू कर लेगा। भैरव भी कर सकता है। अरे दोनों को ही रख देना। धीरे धीरे कालू के 1 से 2 ढाबा हो चुके थे। दूसरे ढाबे पर भैरव और मंगरू काम करते थे। अब दोनों ही बहुत अच्छे से रहने लगे थे। गांव वालों की भी सुविधा अब बढ़ चुकी थी। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं थी।